नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन के अवसर पर सिद्धार्थनगर जिला कारागार पर भारी भीड़ दिखाई दी। हाथों में राखी और मिठाई का डब्बा लिए बहनें जेल के बाहर अपने बारी का घंटों भर इंतजार करती हुई नजर आई। तो जेल के अंदर जाने की औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद बहनों ने जेल परिसर में जाकर अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। तो इस बीच सरकार के निर्देश पर जिला कारागार में काफी अच्छे इंतजाम भी किए गए थे। जेल परिसर में एक जगह को निर्धारित करके राखी बांधने के व्यापक इंतजाम को किया गया। तो सिद्धार्थनगर से एक खबर है जहां पर जिला कारागार में रक्षाबंधन मनाया गया है। देश भर में रक्षाबंधन मनाया गया, तो जिला कारागार में भी इस बार रक्षाबंधन मनाया गया है। तो बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधी। तो जिला कारागार में इंतजाम से काफी खुश भी नजर आए कैदी और उनकी बहनें। वहीं यूपी के बिजनौर में तेज रफ्तार बेकाबू कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। तो सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो ये पूरा मामला थाना चांदपुर रे दरबाड़ा का इलाके का बताया जा रहा है। तो बिजनौर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बेकाबू कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक में सवार 2 लोग की दर्दनाक मौत हो गई है मौके पर ही। तो जोरदार टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। तो तस्वीरें देख सकते हैं आप, कितना भयानक ये हादसा हुआ होगा। कार के परखच्चे उड़ गए हैं। तो वहीं मौके पर पुलिस भी पहुंच गई है। पुलिस लगातार जांच में जुट गई है। तो तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कार ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। तो बाइक पर 2 लोग सवार थे जिनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी जोरदार ये टक्कर रही होगी। कार के पूरे परखच्चे उड़ गए हैं। तो वाराणसी से बड़ी खबर, धर्म की नगरी काशी में नहीं थम रहा आमिर खान का विरोध। तो सिनेमा घरों के बाहर आमिर खान के खिलाफ बांटे गए पर्चे। लाउड हेलर पर अनाउंसमेंट भी की जा रही है कि फिल्म का बहिष्कार किया जाए। लोगों से अपील की जा रही है कि वो फिल्म देखने ना जाए। फिल्म के बहिष्कार की लगातार अपील की जा रही है। तो युवा भारती काशी के कार्यकर्ताओं ने आमिर खान का पोस्टर भी जलाया। तो आमिर खान के लाल सिंह चड्ढा फिल्म को ना देखने की अपील की जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। वाराणसी के आईपी मॉल के ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देश भर में आमिर खान और उनकी फिल्म को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। हिंदू संगठन की ओर से लगातार उनका विरोध किया जा रहा है। तो साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि वो फिल्म देखने ना जाए। तो इसी के साथ ही धर्म की नगरी काशी में भी अब शुरू हो गया है विरोध प्रदर्शन। आमिर खान का विरोध लगातार जारी है। सिनेमा घरों के बाहर आमिर खान के खिलाफ उन्होंने पर्चे भी बांटे। तो लाउड हेलर पर अनाउंसमेंट किया गया कि फिल्म का बहिष्कार किया जाए। लोगों से अपील की जा रही है कि आप सिनेमा घरों में इस फिल्म को देखने ना जाएं। युवा भारती काशी के कार्यकर्ताओं ने आमिर खान का पोस्टर भी जलाया। तो आमिर खान के लाल सिंह चड्ढा फिल्म को ना देखने की अपील की गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। तो वाराणसी के आईपी मॉल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। आमिर खान के बयान के बाद बवाल शुरू हो गया है। तो हिंदू संगठन लगातार आमिर खान और उनकी फिल्म का विरोध कर रहे हैं और साथ ही लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो भी इस फिल्म को देखने ना जाए। तो अब इसकी आज जो है अब धर्म नगरी काशी तक पहुंच गई है। तो धर्म नगरी काशी में भी अब आमिर खान का विरोध शुरू हो गया है। तो सिनेमा घरों के बाहर आमिर खान के खिलाफ पर्चे भी बांटे गए। लाउड हेलर पर अनाउंसमेंट भी किया गया कि फिल्म का बहिष्कार किया जाए।
लोगों से लगातार ये अपील की जा रही है कि आप थिएटरों में ना जाए इस फिल्म को देखने के लिए। तो आमिर खान के बयान के बाद जो ये बवाल शुरू हुआ है, युवा भारती काशी के कार्यकर्ताओं ने भी आमिर खान का पोस्टर जलाया, अपना विरोध दिखाया। आमिर खान के लाल सिंह चड्ढा फिल्म को ना देखने की लगातार अपील की जा रही है। तो सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई है। वाराणसी के आईपी मॉल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उनके मन में कोई भी इच्छा प्रधानमंत्री बनने की नहीं है, तो विपक्ष के लोग एक हो जाए, ऐसी उन्होंने अपील की है। बहुत सारे लोगों से बातचीत भी की जा रही है। तो पटना में सरकार बनने के बाद, महागठबंधन की सरकार बनने के बाद जो है बीजेपी मुखर हो चुकी है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। तो बीजेपी की तरफ से लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साधा जा रहा है और कहा जा रहा है कि उन्होंने लोगों को धोखा दिया है, पार्टी को धोखा दिया है। साथ ही उन्होंने उन्हें पलटू राम की भी संज्ञा दे दी है। तो लगातार ये कहा जा रहा है कि वो कभी भी सीएम पद के लिए पलट सकते हैं, ऐसा उनकी तरफ आरोप लगाया जा रहा है। इसी के साथ ही बीजेपी ने अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया हुआ है। जैसे ही सीएम नीतीश कुमार ने शपथ ली, उसके बाद से ही बीजेपी भी मुखर हो गई। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। इसी के साथ ही उन पर कई आरोप लगाए गए। तो नीतीश कुमार पर एक आरोप यह भी लगाया जा रहा था कि प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के लिए उन्होंने ये सब चीजें किया है क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री का चेहरा बनना चाहते हैं, जिसके लिए नीतीश कुमार लगातार दगाबाजी कर रहे हैं, धोखेबाजी कर रहे हैं। उन्हें लोगों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपनी सीट से मतलब है। तो इसके बाद प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी पर जब लगातार बीजेपी की तरफ से तंज कसा जाने लगा, तो नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ी और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मेरे मन में कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है, मैं प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहता हूं। तो विपक्ष के लोगों से भी उन्होंने एकजुट होने की अपील की है। तो यानी कि 2024 के चुनावों को लेकर और साथ ही साथ 2025 के विधानसभा चुनावों को लेकर उन्होंने विपक्षियों को कहा है कि अब एकजुट होकर आगे आने की जरूरत है, हमें सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना है। तो उन्होंने बीजेपी पार्टी के लिए उन्होंने कहा है कि बीजेपी पार्टी के खिलाफ हम सभी दलों को एकजुट होने की जरूरत है। तो साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री पर जिस तरह से तंज कसा जा रहा था बीजेपी की ओर से, तो उन्होंने कहा है कि ऐसी उनकी कोई भी मंशा नहीं है, उनके मन में प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा ही नहीं है। हाथ जोड़ कर वो सब मेरे मन में कोई बात नहीं। हम जो कहता रहे, हमारे नजदीक भी कह देता, हम प्रणाम करते, छोड़ो ना भाई साहब, हमारा काम है सबका काम करना और हम कोशिश करेंगे कि सभी दल मिल करके एक साथ चलें। विपक्ष वाले तो बहुत अच्छा होगा, एक साथ मिल करके रहेंगे तो लोगों की समस्याओं के लिए बात करेंगे और समाज में अच्छा वातावरण रहे, इसके लिए सब मिल करके कोशिश। वहीं फिरोजाबाद के एक थाने में तैनात महिला सिपाही के साथ दारोगा ने छेड़छाड़ की है। तो आरोपी दारोगा एटा जनपद के अलीगंज थाने में तैनात बताया जा रहा है। तो साथ ही आरोपी सिपाही के कमरे पर गया था, ऐसा आरोप लगाया गया है। पीड़ित महिला सिपाही ने आरोपी दारोगा के खिलाफ रसूलपुर थाने में छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया है। तो महिला सिपाही का डॉक्टरी परीक्षण भी कराया जा चुका है। तो आपको बता दें कि पीड़ित महिला सिपाही फिरोजाबाद के एक थाने में तैनात है। वो नगर में किराए पर अकेली रहती है। तो दारोगा इरफान अहमद के खिलाफ पीड़ित महिला सिपाही द्वारा तहरीर दी गई है और तहरीर में ये सब कहा गया है कि वो बुधवार शाम करीब 4:30 बजे कमरे में वो अकेली थी। तो उसी समय दारोगा इरफान अहमद उसके कमरे पर पहुंचा और उसके साथ छेड़छाड़ की गई। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अतुल जुड़ गए हैं। अतुल, ये खबर आ रही है कि महिला सिपाही के साथ एक दारोगा ने छेड़छाड़ की है। जी बिल्कुल, साफ तौर से कह सकते हैं ये एक महिला आरक्षी है, उसने एक आरोप लगाया है दारोगा इरफान अहमद पर, जो कि इस समय अलीगंज एटा में तैनात है और पहले ये फिरोजाबाद रसूलपुर में रहे हैं। उसके बाद जिस तरीके से खबर सामने आई है, उसके बाद पुलिस ने इरफान दारोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी मानते हुए अरेस्ट भी कर लिया है। जी
जी अतुल, क्योंकि काफी शर्मसार कर देने वाली ये खबर है, क्योंकि अगर एक तरफ देखा जाए, अगर महिला सिपाही ही अगर सुरक्षित नहीं है तो बाकी उन महिलाओं का क्या, जिस तरह की, क्योंकि छेड़छाड़ का मामला ये आम है काफी, क्योंकि हर दिन जो है ऐसे कई मामले सामने आते हैं। तो जब महिला ही सिपाही जब सुरक्षित नहीं है तो कई सवाल पुलिस पे भी खड़े हो जाते हैं, तो वो पुलिस बाकी लोगों को किस तरह सुरक्षित रख पाएगी? जी बिल्कुल साफ तौर से कह सकते हैं, जिसके कंधे पर हमें महिला या पुरुष या जनता की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई है, अगर वो इस तरीके से कदम उठाते हैं तो अपने आप में एक बड़ा शर्मनाक और बड़ी घटना सामने निकल के आई है फिरोजाबाद से। क्योंकि रक्षक ही जब बच्चक बन जाते हैं तो अपने आप में कानून की जिम्मेदारी रखने वाले लोग इस तरीके से कानून को तोड़ते हैं, तो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस तरीके से इरफान दरोगा ने हरकत की है। जी तो अतुल, आरोपी जो सिपाही है, जिन पे आरोपी जो दारोगा है, जिन पर ये सारे आरोप लगे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा गंभीर आरोप है, तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? कि पुलिस कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में पूछताछ की जा रही है, और जिस तरीके से एसएसपी फिरोजाबाद से बात हुई है तो एसएसपी फिरोजाबाद कार्रवाई की बात कर रहे हैं कि हम जल्द कार्रवाई कर तो क्या कुछ कार्रवाई की बात सामने आ रही है? क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? जी आरोपी को जल्द जेल भेजने की बात की जा रही है। जिस तरीके से मुकदमा लगा गया है, मेडिकल करा दिया गया है आरक्षी का, और कार्रवाई करने की जल्द बात की जा रही है। तो अतुल, आरोपी जो दारोगा है, क्या उन पर पहले से ही कई बार शिकायत दर्ज हुई थी इस तरह की, या पहली बार ऐसा मामला सामने आया है इनके खिलाफ? जी अब तक जांच के आधार पर पुलिस जांच कर रही है और जांच कर कार्रवाई की बात कर रही है। अब तक कोई ऐसी कार्रवाई सामने अभी तक निकल के नहीं आई है, लेकिन कार्रवाई आगे जांच में अगर कोई आती है तो वो अभी स्पष्ट आगे हो पाएगा। लेकिन फिलहाल दरोगा अरेस्ट कर लिया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। जी तो पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस पर अतुल? पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है, पुलिस जल्द जेल भेजने की बात कर रही है कि हम जल्द सीओ को मुकदमा पूरे मामले में जांच दे दी गई है, और सीओ द्वारा जो भी रिपोर्ट सामने आएगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो फिरोजाबाद से खबर है, जहां पर पुलिस पर मुकदमा दर्ज हुआ है, उन्होंने अपनी ही महिला सिपाही से छेड़छाड़ की है, तो आरोपी दारोगा को गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेज दिया गया है, तो पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो वहीं ललितपुर में दबंग का तमंचा लेकर गांव के ही प्रधान से लड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो प्रधान को अभद्र गालियां देने का उन पर आरोप लगा है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के पटसेमरा का गांव का बताया जा रहा है। तो ललितपुर से ये वीडियो सामने आया है, जहां पर दबंग तमंचा लहराते हुए दिखाई दिया, तो सरेआम तमंचा बाहर लेकर वो गांव के प्रधान से लड़ता रहा। इसके बाद किसी ने ये वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया। तो अब जो है ये मामला सबके सामने आ चुका है। तो लगातार ये वीडियो भी वायरल होता जा रहा है, जहां पर दबंग तमंचा लेकर गांव के ही प्रधान से लड़ रहा है और साथ ही उन्हें गंदी गंदी गालियां भी दे रहा है। तो ललितपुर की ये घटना है, जहां से ये वीडियो सामने आया है, सोशल मीडिया पर भी ये खूब वायरल हो रहा है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से शख्स जो है सरेआम पिस्टल लेकर बाहर निकल रहा है, पिस्टल लेकर चल रहा है। इसी के साथ ही तमंचे के साथ ही वो प्रधान को भी धमकाते हुए नजर आ रहा है। तो गंदी गंदी गालियां उसने प्रधान को दी है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। इसी के साथ ही महिला भी उसे रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो लगातार प्रधान को गालियां दे रहा है। तो ललितपुर से दबंगई का ये वीडियो सामने आया है, जहां पर तमंचा लेकर गांव का ही एक शख्स प्रधान से लड़ने पहुंच गया। वहीं पर जब महिला उसे रोकने पहुंची तो वो लगातार महिला को भी पीछे हटा रहा था। इसी के साथ ही वो प्रधान को गालियां दे रहा था। तो ऐसा आरोप लगा है कि काफी अभद्र गालियां उसने दी है। तो मामला सदर कोतवाली क्षेत्र की ये पटसेमरा गांव का बताया जा रहा है। खबर जालौन से है, जहां पर अराजक तत्वों ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की। तो अराजक तत्वों ने शिव मंदिर में तोड़फोड़ की है। मंदिर में स्थापित नंदी की मूर्ति और शिवलिंग को तोड़ा गया। तो इसी के साथ ही मंदिर में स्थापित सैकड़ों साल पुरानी ये मूर्तियां बताई जा रही थी, जिसे क्षतिग्रस्त किया गया है। सुबह जब पूजा पाठ करने के लिए गांव के लोग पहुंचे मंदिर, तो उन्होंने ये सारा दृश्य देखा। इसके बाद जो है उन्होंने सूचना दी, मौके पर पहुंची
हिंदू संगठन में अब इसको लेकर काफी ज्यादा आक्रोश है, लोग भी गुस्से में हैं। इसी के साथ ही भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने अज्ञात अराजक तत्वों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। तो इसी के साथ ही हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस मूर्तियों की मरम्मत करा रही है। तो मरम्मत कराने का कार्य शुरू कर दिया गया है। तो जालौन के आटा थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विष्णु हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, बड़ी घटना ये बताई जा रही है, सौहार्द बिगाड़ने की ये घटना है, अराजक तत्वों ने शिव मंदिर में जाकर तोड़फोड़ की है। जी बबीता जी, देखिए जैसा कि हम आपको बता दें, ये अराजक तत्वों के द्वारा देर रात शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर था आटा कस्बे में, जिसमें शिवलिंग और नंदी जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर सांप्रदायिक माहौल खराब किया गया है। जब सुबह गांव के लोग वहां पूजा करने पहुंचे तो उन्होंने मंदिर के अंदर शिव मंदिर और नंदी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त पाया, तो उन्होंने तत्काल इसकी सूचना आटा एसएचओ को दी है। वहीं सूचना मिलते ही एसएचओ हरकत में आए और भारी पुलिस बल के साथ मंदिर में पहुंचे हैं। तत्काल उस अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया है, जिसके द्वारा अभी उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन अज्ञात में पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर मंदिर में पुनः मूर्ति का स्थापना दिवस कराया जा रहा है और पुलिस के द्वारा लगातार उस अराजक व्यक्ति की छानबीन की जा रही है, जिसके द्वारा ही सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। जी तो विष्णु, जब ये घटना हुई, क्या उस समय वहां पर कोई मौजूद नहीं था? पुजारी वहां पर मौजूद नहीं था? आसपास कोई लोग मौजूद नहीं थे जिन्होंने ये घटना होते हुए देखी हो? जैसा कि वहाँ ग्रामीणों का कहना यह है कि जब वो सुबह 5 बजे मंदिर में पूजा करने गए तो मंदिर के अंदर जो मूर्ति लगी हुई थी वो क्षतिग्रस्त थी, लेकिन किसने तोड़ी है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। ग्रामीणों का भी कहना यह है कि उन्होंने भी किसी व्यक्ति को देखा नहीं है, किस व्यक्ति के द्वारा ऐसा माहौल बिगाड़ने की ये कोशिश की गई है। तो पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है विष्णु इस पर? पुलिस का कहना यह है कि अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और उस व्यक्ति की छानबीन लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिस व्यक्ति के द्वारा इस अराजकता को फैलाया गया है जिससे कि सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है, उस व्यक्ति की तलाश जल्द से जल्द की जा रही है और जल्द उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा। तो कितने बजे का ये मामला बताया जा रहा है विष्णु? ग्रामीणों के हिसाब से ये मामला, ग्रामीणों ने जब सुबह मंदिर पहुंचे 5 बजे तब ये मामला सामने आया है। इस तरीके का इससे पहले क्या ये देर अनुमान लगाया जा सकता है कि इससे पहले ये घटना को अंजाम दिया गया है, यानी कि रात के अंधेरे में इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो विष्णु, ये भी जानना चाहेंगे कि अभी तक पुलिस अराजक तत्वों को नहीं पकड़ पाई है, क्या इतनी नाकाम चल रही है? नहीं, जैसा कि एसएचओ का कहना यह है कि ये करीब इस मामले से जुड़े छानबीन चल रही है। कई लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया भी है, उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। जल्द जिस व्यक्ति के द्वारा ये सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की गई है उस व्यक्ति को जल्द से जल्द चिन्हित कर उसको गिरफ्तारी की जाएगी और उसको जेल भेजा जाएगा। तो विष्णु, जैसे पूछताछ चल रही है तो अभी तक कोई सबूत मिल पाए हैं पुलिस को जिससे कि अराजक तत्वों की शिनाख्त हो सके? अभी ऐसा कुछ मामला सामने नहीं आया है जिससे ये कहा जा सके जिस व्यक्ति के द्वारा ये सांप्रदायिक माहौल खराब किया गया है उस व्यक्ति की पहचान अभी नहीं हो पाई है और पुलिस के द्वारा निरंतर उस व्यक्ति की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। तो हिंदू संगठन की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? कौन कौन लोग वहां पर एकत्र हुए हैं? अगर हिंदू संगठन की बात की जाए जैसे तो मंदिर तोड़ने की सूचना राष्ट्रीय बजरंग दल के जिलाध्यक्ष गणेश जी को लगी, तो वैसे ही गणेश जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने 24 घंटे का समय भी दिया है पुलिस को। उन्होंने कहा कि अगर 24 घंटे में उस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हिंदू संगठनों के द्वारा आंदोलन और धरना प्रदर्शन भी किए जाएंगे, जिसकी जिम्मेदार स्वयं पुलिस होगी। तो उन्होंने पुलिस को साफ 24 घंटे का समय दे रखा है। अगर 24 घंटे में पुलिस उस अपराधी को नहीं पकड़ती है तो हिंदू संगठनों के द्वारा धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु आपका इन तमाम जानकारी के लिए। वही रायबरेली डीह थाना क्षेत्र में बिना प्रशासन से परमिशन लिए अराजक तत्वों ने भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को रात ही रात के अंधेरे में एक चबूतरे पर स्थापित कर दिया। तो जिसके बाद आसपास के लोगों को जब जानकारी हुई तो इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया है और लोगों ने बिना परमिशन के मूर्ति स्थापित करने का विरोध जताया और पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थापित मूर्ति को हटवाया गया। बाबा साहेब की मूर्ति की स्थापना
पहले हुई थी, मूर्ति खंडित होने के कारण मूर्ति का बदलाव किया गया। उसमें कुछ अराजक तत्व राजनीतिक के तहत नीचे से ऊपर तक शिकायत करते गए। और हाँ, एक गलती हुई, हमारे जो भाई साहब लोगों ने यहाँ पे स्थापना की थी मूर्ति की, परमिशन नहीं लिया था। अच्छा, हमें भी अनुभव नहीं था कि यहाँ पे परमिशन लेके ही मूर्ति दोबारा लगाई जाएगी। लिहाजा मूर्ति प्रशासन के साथ बात हुई, प्रशासन ने कहा कि मैं मूर्ति लेके जा रहा हूँ, 1 हफ्ते 15 दिन में आपका परमिशन बन जाएगा और मूर्ति को भव्य रूप दिया जाएगा, बड़ी मूर्ति। तो वहीं संभल के एंचोड़ा कंबोह थाना क्षेत्र में थानाध्यक्ष पुष्कर मेहरा के नेतृत्व में सभी पुलिसकर्मियों ने रक्षाबंधन मनाया। सभी पुलिसकर्मियों ने रक्षाबंधन पर गरीब और असहाय परिवारों के बीच जाकर राखी बंधवाई और मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा भी बांटा गया। तो देश भर में रक्षाबंधन मनाया जा रहा है, तो संभल में पुलिसकर्मियों ने एक अलग ही पहल की है, एक अलग ही संदेश दिया है। तो पुलिसकर्मियों ने रक्षाबंधन मनाया संभल में गरीब और असहाय लोगों के बीच जाकर। तो गरीब और असहाय लोगों के बीच जाकर उन्होंने रक्षाबंधन मनाया। पुलिस ने मिठाई देकर बांटी खुशियां। वहीं देवरिया जिला जेल में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। रक्षाबंधन को लेकर जेल प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए। तो वहीं अपराध की सजा काट रहे भाइयों की कलाई पर बहनों ने रक्षा सूत्र बांधा, तो दोनों की आंखें भर आई। बहनों ने इस मौके पर अपने भाई के रिहाई की भी दुआ मांगी है। तो इसी मौके पर जेल की सलाखों के पीछे से भाइयों ने भी अपनी बहनों के सुखी जीवन की कामना की है। आज रक्षाबंधन की तौर पर अब तक 264 महिलाएं और 77 बच्चे और 18 पुरुष अर्थात 359 लोगों ने अब तक मुलाकात कर लिया है। शेष मुलाकात जारी है। क्योंकि भीड़ ज़्यादा है इसलिए हम चरण वाइज जो है जल्दी मुलाकात तरीके से सुचारू रूप से करवा रहे हैं। आज रक्षाबंधन। वहीं बिहार में सरकार बदले महज कुछ ही घंटे हुए हैं। तो सरकार बदलते ही बीजेपी को बिहार में जंगल राज नजर आने लगा है। तो बीजेपी द्वारा जंगल राज की शुरुआत कहे जाने पर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी विधवा आलाप कर रही है। तो कल तक उनकी सरकार थी और आरोप आरजेडी पर लगाया जा रहा है। तो हमारी सरकार में कानून का राज होगा, कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो महागठबंधन की सरकार बनते ही बीजेपी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी अपने मुख्यालय के बाहर बैठ चुकी है। तो कार्यालय के बाहर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के साथ ही आरजेडी और नीतीश कुमार की सरकार पर लगातार बीजेपी हमलावर है और कहा जा रहा है कि जंगल राज आने वाला है। इसी के साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर भी महागठबंधन सरकार का घेराव करते हुए बीजेपी ने कहा कि अब जल्द ही कानून व्यवस्था भी चरमरा जाएगी और अब जंगल राज आने वाला है। तो इसी को लेकर आज दिल्ली में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तो बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी जो है नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार पर तंज कसा है और हमला किया है कि जंगल राज आने वाला है। बीजेपी विधवा विलाप कर रही है, सफ़ेद साड़ी पहनी हुई है, आहत है। जो क्वारंटीन थे 20 महीना से, जो कार्यालय में घुसने नहीं दे रहा था सुशील मोदी जी को, वो आजकल व्याकुल हो रहे हैं, वह भी विधवा विलाप में शामिल हो गए हैं। कानून का राज साफ साफ दिखाई पड़ेगा, किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एक्शन नहीं दिखाई पड़ेगी। A to Z की जो परिकल्पना है वो स्थापित होगा, रंग और भेद दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब समान दृष्टिकोण से समदर्शिता रहेगी, कानून तोड़ने वाले पर कठोर कार्रवाई होगी। बीजेपी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।